अयोध्या के राम मंदिर में पिछले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया और रामलला को स्थापित कर दिया गया, जिसके बाद अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर से ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह तैयार है। चारों तरफ रामलला के जयकारों की गूंज और भक्तों श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। दूसरी बार होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आज से राम मंदिर में 3 दिवसीय महा आयोजन शुरू हो गया है, जो 5 जून तक चलेगा। जहां पहले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भगवान राम के बालक रूप को स्थापित किया गया था, वहीं अब इस बार भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे, यानी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राजा राम की स्थापना के साथ दूसरे प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बाकी के 7 और उप मंदिरों में स्थापित मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इनमें परकोटा पर शिवलिंग, अग्निकोण में श्री गणेश, महाबली हनुमान, सूर्य देवता, मां भगवती, अन्नपूर्णा माता के विग्रह, मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार और परकोटा के शेषावतार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए राम मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। वहीं रात का नजारा भी देखने लायक है, जहां हर तरफ मंदिर लाइट की रोशनी से जगमगा रहा है। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम बालक के रूप में स्थापित किए गए थे। अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। इस दरबार में भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान के साथ विराजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि में 3 जून से सुबह 6:30 बजे से दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो गई। 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलने वाले इस समारोह में राम जन्मभूमि के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा के 6 मंदिर शिवलिंग, गणपति, हनुमान, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा, साथ में शेषावतार मंदिर, इन 8 मंदिरों में देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 2 जून को सरयू तट से मातृशक्तियां जल कलश यात्रा लेकर निकली। कलश यात्रा के अगले दिन 3 दिवसीय आयोजन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी 3 जून से प्रारंभ होकर दशमी 5 जून को पूजा, भोग और आरती के साथ पूरा होगा। 5 जून को सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान प्रारंभ होगा, जो 11:20 तक चलेगा। सुबह 11:25 से 11:40 तक का अभिजीत मुहूर्त है। इसी अभिजीत मुहूर्त में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर को सुंदर रोशनियों से सजाया गया है। राम मंदिर के शिखर स्वर्ण कलशों से सुशोभित दिख रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त काशी के विद्वान पंडितों ने निकाला था, लेकिन इस बार जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसका मुहूर्त अयोध्या के विद्वानों ने ही निकाला है। 5 जून को गंगा दशहरा भी है। माना जाता है कि गंगा दशहरा से ही द्वापर युग की शुरुआत होती है। इस दिन रामेश्वरम की भी स्थापना हुई थी। राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा के महाआयोजन का हिस्सा बनने देश के कोने कोने से साधु संत भी पहुंच रहे हैं, जो राम दरबार की स्थापना से बेहद प्रसन्न हैं और अभिभूत भी। राम तुम में राम, कड़ कड़ में राम है। और अब भगवान राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज से प्रारंभ हो रहा है अनुष्ठान राम मंदिर के। इसको लेकर के श्रद्धालु लाखों की संख्या में आकर के सरयू में स्नान करने के पश्चात वो राम मंदिर जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और राम मंदिर दर्शन करने के बाद वो यही मांग रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, वैराग दो और आपके चरणों के प्रति प्रेम और आस्था बढ़ता रहे। जिस तरह 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान बाल रूप में आए थे और बाल रूप का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, अब भगवान राजा बनने वाले हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब सो का। तो अब नर नारी हर्षित हो रहे हैं, और वो चाहे अयोध्या की हो नर नारी, चाहे पूरे देश विदेश के नर नारी हो, वह हर्षित हो रहे हैं। और भगवान राम के दरबार में पूरे राम के सहित जो परिवार है वो विराजमान हो रहे हैं। और आज से जल अभिषेक हुआ, आज से हवन पूजन हुआ, आज से पाठ हुआ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हुआ। हम सभी साधु संत के मठ और मंदिरों में भी हो रहा है। और अभी मैं सरयू में स्नान करने के बाद मैं अभी राम मंदिर का दर्शन करके आया और राम भगवान के मूर्ति को देख करके गदगद हो गया। ये एक हर्ष का विषय है। भगवान श्री राम को राजा राम के स्वरूप में देखने का सपना देश की अनगिनत आंखों ने सालों से संजोया हुआ है। यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा के महाआयोजन को लेकर देश भर से भक्तों की भारी भीड़ अयोध्या पहुंच रही है।
रामलला के दर्शन करने के बाद राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालु उत्साहित हैं और भाव विभोर भी। मंदिर का दूसरा प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो इसमें मैं बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और परिवार के साथ आया हूँ, भाई लोग आए हैं साथ में, भतीजी है, वाइफ लोग साथ में आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो दर्शन कर रहे हैं हम लोग। राम मंदिर एक सपना था, पहले आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाए थे, बहुत कोशिश किए थे कि आ जाए, लेकिन नहीं आ पाए थे कुछ ऑफिस की वजह से, लेकिन अभी दूसरी बार ये आए हैं। हमारी बहुत सौभाग्य की बात है। रामलला का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी जाना है हमें। फैमिली के साथ अपने आई हूँ रामलला के दर्शन करने के लिए। हमें बहुत खुश हुआ जाके यहाँ पे, इतनी जनता को देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या मांगेगी रामलला से, क्या मांगेगी आप दर्शन करते हुए, ऐसा महसूस होता है? मांगने वाली चीज इसको बताई नहीं जाती है ना, बता दूंगी तो पूरी नहीं होगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 16 महीने बाद अयोध्या में पूरी तरह से बनकर तैयार भव्य राम मंदिर के एक और प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और महायोजन का शुभारंभ भी हो चुका है। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस कार्यक्रम में 8,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। गंगा दशहरा के शुभ संयोग पर हो रहे राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा में इस बार मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि 5 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ शुरू हुए भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य भी 5 जून को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ ही मंदिर निर्माण के कार्य का भी औपचारिक समापन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज।